स्पेसिफिक भी है और सेक्टर स्पेसिफिक भी है, और ध्यान रखिए सीमेंट स्पेस जो कि लगातार फोकस में है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी अब वहां आना शुरू हो चुके हैं। सौमित सारी की सारी ब्रोकरेजेस लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सौमित, बताएं। तो स्टॉक स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस की अगर हम आज बात करें तो सबसे पहले तो मारुति सुजुकी फोकस में रहेगा, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने कंपनी के पे जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। 10,500 का टारगेट प्राइस कर दिया है। पहले ये टारगेट प्राइस 9,500 का था और बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। बैंक ऑफ अमेरिका का ऐसा मानना है कि मारुति एक सॉलिड कमबैक कर सकती है न्यू लॉन्चेस के दम पे। अब इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू लॉन्चेस ज़्यादा चलेंगे नहीं मार्केट में, बट बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि न्यू लॉन्चेस जो है और न्यू मॉडल्स जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है आगे जाके, क्योंकि डिज़ाइन और फीचर्स काफ़ी बढ़िया है इन न्यू मॉडल्स के। उसी के साथ वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मारुति करीब 5 to 6% की जो मार्केट शेयर है उसको गेन कर सकता है मार्केट में। और इसी दम पे उन्होंने जो रेवेन्यू टारगेट है उनका वो बढ़ा दिया है 6 to 8% से, और ईपीएस टारगेट भी 9 to 10% से बढ़ा दिया है। दूसरा है अडानी पोर्ट्स पे, जहाँ पे सिटी ने जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया है, 1100 रुपये का कर दिया है। पहले ये टारगेट प्राइस 980 का था और बाय रेटिंग को बरकरार रखा है। अब वो कह रहे हैं कि जो बिजनेस मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है अडानी पोर्ट्स के लिए, और स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो है अडानी पोर्ट्स का वो भी कंटिन्यू होगा आगे चलते, जिसके वजह से एक री रेटिंग देखने को मिल सकता है हमें स्टॉक में। आखिर में स्टार हेल्थ का एक रिपोर्ट है जहां पे सीएलएसए ने अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस रखा है 760 रुपीज़ का। अब सीएलएसए ऐसा कह रहा है कि जो नॉन कोविड क्लेम्स है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है और वो नॉर्मलाइज होंगे सेकेंड हाफ में ही FY23 के, और इसी के चलते कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है उस पर एक दबाव बना रह सकता है। अब कंपनी अपना एजेंट बेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और प्रोडक्ट इनोवेशन भी ला रहे हैं, बड़े नॉन कोविड क्लेम्स के कारण फाइनेंशियल ग्रोथ ज़्यादा हो नहीं पाएगा। और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो नॉन कोविड क्लेम्स है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे FY23 के एंड तक। और मैनेजमेंट ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट आगे जाके नहीं बढ़ेगा, बट नॉन कोविड क्लेम्स जो है वो एक बड़ा कंसर्न है सीएलएसए के हिसाब से। एब्सोल्युटली समित, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमारे बीच रखने के लिए। ऑयल रिफाइनरी पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है और इसी के चलते यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी स्पेसेस जो है इस पर खास नजर होनी चाहिए। मारुति सुजुकी पर बोफा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट्स 10,500 के यहाँ पर वो सुझा रहे हैं। अडानी पोर्ट्स पर सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय 1105 के टारगेट्स को ध्यान में रखे, और स्टार हेल्थ पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन करने की राय सीएलएसए की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने सीमेंट पर अपनी राय दी है। प्राइस एक्शन जिस तरह से नजर आ रहे हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर बढ़ती हुई दिख सकती हैं। प्राइस्ड इन ये कंडीशंस और जो न्यूज आती हुई दिखी वो हो जाएंगी। वहीं प्राइसिंग और मर्जर एंड एक्विजिशंस के मोस्टली इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंबुजा फंड रेजिंग प्लान्स, मिड कैप सीमेंट स्पेस में काफी हद तक एक्शन हम देख रहे हैं, और ये फंड रेजिंग प्लान्स लगातार फोकस में, इसी के चलते खबरों में भी हैं। जुबिलेंट फूड पर भी मक्वायरी की एक रिपोर्ट आई है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स और सीमेंट सेक्टर इन पर्टिकुलर कि सीमेंट में हर रोज हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे